हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर का पाठ पढ़ेंगे। कबीर का शब्द, उसमें फर्स्ट पद पढ़ेंगे, सेकंड पद सिलेबस में नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो इसमें जो मुश्किल वर्ड है उसके मैं आपको मीनिंग पहले समझा देती हूँ। मोको, मोको मीन्स मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कोने किसी, क्रियाक्रम सांसारिक आडंबर, योग साधना, वैराग वैराग्य, तुरते शीघ्र ही, तलाश खोज। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को समझाते हैं, इसमें ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा है, भगवान है, वो मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि तुम मुझे ढूंढते फिर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ। तुम ढूंढो तो सही, दिल से पूजा पाठ तो करो। लेकिन अब इसके अंदर जो मनुष्य क्रियाक्रम करते हैं, सोचते हैं ये जो कर लें धार्मिक चीज़ें, उससे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें स्वयं निराकार ब्रह्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिर रहा है, कहाँ भटक रहा है तू। मैं तो तेरे बहुत ही नज़दीक हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, कहाँ भटक रहा है ढूंढता हुआ। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं कोई मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद मुसलमानों का स्थान है पूजा पाठ का, और देवल मंदिर हिंदुओं का। ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में। कि ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ और ना मस्जिद में, ना मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में मैं निवास करता हूँ और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः तुम मुझे इन जगह खोज रहे हो, और वो क्यों खोज रहे हो? तुम्हारा ये भटकना है वो व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो किसी विशेष क्रिया करने से मिलता हूँ, ना किसी कर्म कांड से। न तो मैं योग साधना से मिलता हूँ, और ना ही संसार को छोड़ने के बाद जैसे लोग वैराग्य रूपी जीवन व्यतीत करते हैं उसमें प्राप्त होता हूँ, क्योंकि ये तो सब बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी दिखावा है। मैं तो बल्कि सब जगह व्याप्त हूँ, सभी जगह हर कोने में विराजमान हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची लगन हो, ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन दे देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की तलाश ही काफ़ी है, यानी कि पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीरदास जी कहते हैं, भक्तों को संबोधित वो भी कर रहे हैं, और पहले उन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मा ने, खोजी हो तो तुरते मिलो, कि तुम खोजो तो सही, मैं तो तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में, कि पल भर की तलाश ही होगी और मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो अब कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतो, कि वह परमात्मा सब प्राणियों के बीच में ही विद्यमान है, उसके आत्मा में ही है, उसके अंदर ही निवास करता है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, ऐसे ही परमात्मा भी आपके भीतर है, वो भी भीतर ही निवास करता है, लेकिन हम ढूंढते फिरते हैं भगवान को बाहर।
वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे अगर खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। ये बात कबीरदास जी ने कही है। अच्छा, इसके अंदर जो काव्य सौंदर्य है, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह है, वो कण कण में है। वैसे तो कण कण में है, लेकिन ये हमारे भीतर ही है। इस जो स्टेंजा के अंदर बताया कि वो हमारे भीतर ही है। उसको अगर खोजना है तो मन से खोजो, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे तो तेरे में अनुप्रास अलंकार हो गया। ये मैं देवल, नाम है मस्जिद, इसमें काबे कैलाश, योग विराग, कोने क्रियाक्रम, कहे कबीर, सब सांसों की सांस में, इन सब में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये अलंकार है अनुप्रास। और इस जो शब्द है, पद को हम गा भी सकते हैं। तो इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता तथा लयात्मकता विद्यमान है। और इसके अंदर जो भाषा है, कबीरदास जी की भाषा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकी भाषा सदुखड़ी भाषा है, कि साधु संतों की जो भाषा है। क्योंकि साधु संत कुछ समय तक एक जगह रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कहीं और चले जाते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ जब मिलते हैं तो उनमें से उनके कोई शब्द जो है अपनी लिखते हैं, ये शब्द लिखते हैं, साखियाँ लिखते हैं, उनमें वो लिख देते हैं। तो इनकी कई भाषाओं का मेल है इसके अंदर। तो इनको हम सुदुखड़ी भाषा भी कह सकते हैं और खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं, कि कई भाषाओं का मेल है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में अगर आपको जैसे ये पैराग्राफ समझ आ गया, स्टैंजा समझ आ गया, हर एक एक लाइन की जैसे मैं हिंदी समझाती हूँ, तो आपको हर लाइन की हिंदी समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे को एक एक लाइन की हिंदी समझ आ गई, उनको सलाह समझ आ गए, तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पैराग्राफ आएगा तो उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे पूछेंगे। और कुछ मैं एग्जाम्पल अभी बता देती हूँ कि वो कैसे पूछ सकते हैं। ये आपके 6 नंबर के आएंगे। और जो लास्ट में जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के, वो भी आएंगे। उस बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, वो 8 नंबर के आएंगे। और पैराग्राफ के अंदर से 6 नंबर के। तो इसलिए हर लाइन की हिंदी हो। जिस बच्चे को भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य अच्छे ढंग से आता है, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मैंने ये सलार्थ करवाया है, अब मान लिया ये क्वेश्चन बताती हूँ मैं कि कैसे आ सकते हैं। अब जैसे ये स्टैंजा दे दिया, ये क्वेश्चन आ गया, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। अगर आपको ये इसका सलार्थ आते होंगे तो आप बता दोगे कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, योग वैराग्य आदि धार्मिक कर्मकांडों में ढूंढता फिरता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। उत्तर, लोग ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों आदि पर जाकर धार्मिक पूजा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उसे अपने अंतर मन में खोजने की प्रेरणा दी है। उन्होंने यह उपाय बताया है कि तुमने अगर खोजना है तो दिल में खोजो, मन में खोजो, वो पल भर में ही प्राप्त हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सांसों की सांस, ये सब सांसों की सांस ये आया हुआ है, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर जगह, हर प्राणी के दिल में, हर प्राणी के हृदय में ईश्वर बसता है। मेन बात ये क्या है कि हर जगह, हर प्राणी के हृदय में। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस शब्द के द्वारा कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। कवि यह संदेश देना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर बाहर कहीं भी नहीं है, वह हमारे हृदय के अंदर ही है, वह हृदय में है, हमारे दिल में है, हमारे मन में है। हमें सच्चे साधक बनकर उसे खोजना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन बताती हूँ। आप पहले सलार्थ करके देखना अच्छे ढंग से। अगर आपको सलार्थ आ गए
तो आप इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, इनमें रट्टे मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम बताइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। ये मैंने अभी क्वेश्चन करवाया भी है, अब आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। ये सब मोल्ड किए हुए हैं क्वेश्चन, वही लगभग वैसे ही हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण में आपने पूरी लाइन नहीं लिखनी, जो वर्ड्स हैं उन्हीं को ही लिखना है कि अनुप्रास अलंकार किन वर्ड्स में यूज़ किया गया है। कई स्टूडेंट्स क्या है 3-4 लाइनें लिखाते हैं कि इसमें से ढूंढ लेंगे मैडम। जो अलंकार पूछे हैं अनुप्रास, तो वो वर्ड बताओ कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्रियाक्रम का क्या आशय है, कि क्या मतलब है कि क्रियाक्रम क्या होता है। अब ये 5 क्वेश्चन आप करके देखो कि आपको ये आते हैं या नहीं। मुझे आशा है कि ये आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब ये कोरोना का समय चल रहा है, मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।